जो ये मशीन हम लोग देख रहे हैं, इसमें इसके अलग अलग टाइप्स को डिफाइन करता है, जिसमें एक टाइप डेल्टा है, दूसरा टाइप डेल्टा प्लस है, और अभी जो नया आया है वो ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन का तो अभी हमको कुछ भी नहीं मिला है, और अब तक हमको जितने कोविड सैंपल्स हमने कोविड पॉजिटिव सैंपल्स को किया है उसमें मोस्टली हमको डेल्टा वेरिएंट मिला है। ओमिक्रॉन इन्फेक्टिविटी ज़्यादा करता है लेकिन मोर्टेलिटी नहीं करता। इसमें 10 आदमी अगर इन्फेक्ट हो तो उसमें 100 आदमी इन्फेक्ट हो सकता है, लेकिन वो इन्फेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें किसी की तुरंत जान चली जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इसका पालन करें ताकि इस वायरस से हम लोग बचाव कर सके। हम इस वक्त IGIMS में हैं और हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ओमिक्रॉन जो वायरल है उसकी जांच कैसे की जाती है। इसके लिए हम पहुंचे हैं इस लैब में जो PG रिसर्च लैब है यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट में, और इस डिपार्टमेंट में वायरोलॉजी को लेकर के तमाम पढ़ाया भी जाता है। और ये जो लैब सेटअप किया गया है, इस लैब में हम पहुँचे हैं और यहाँ देखेंगे कि आखिर किस तरीके से जो जीन सीक्वेंसिंग है, जीनोम सीक्वेंसिंग जिसे कहते हैं, उसके बारे में कैसे जानकारी इकट्ठा की जाती है। और इस लैब को इस्टेब्लिश करने में हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष मंडल जी जो सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ के IGMS के, वो है, और डॉक्टर नम्रता होंगी जो बताएंगी कि आखिर यहाँ पर जो वायरल डिजीज़ के जानकारी के लिए किस तरीके से कितनी जो मेहनत की जाती है और कितने समय लगते हैं इसको पूरा करने में। ये पूरा आप देख रहे हैं लैब है, ये हम आपको ABP न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि इस जगह पर लाखों रुपए की मशीन, करोड़ों रुपए की मशीन है, और एक एक जगह पर टेस्ट करने में कितने रोबोटिक हैंड्स होते हैं, एक साथ 100 हाथ काम करते हैं रोबोट्स के, और तब जाकर के लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद तमाम वो केमिकल्स डालने के बाद फिर जानकारी मिलती है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कैसे आप लोग, कौन सा इक्विपमेंट्स है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और कितने पैसे लगते हैं एक बार में, अगर एक आदमी का करना हो या 100 आदमी का करना हो तो कितना कॉस्ट बैठता है? हमारे यहाँ जो प्रोसीजर है उसमें एक बार में 96 लोगों का टेस्ट होता है, और 96 में अगर एक का टेस्ट करें या 96 टेस्ट करें उसका खर्च 15 लाख ही आता है कॉस्ट में। कोई भी सैंपल आता है तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ स्टोरेज है, स्पेशल टेम्परेचर पे एक स्पेशल फ्रिज है ये जिसमें स्टोर किया जाता है। स्टोर करने का इसमें -20 डिग्री दिखा रहा है अभी। जी, अभी 20 डिग्री पे दिखा रहा है। इसको स्टोर करने के बाद तब इससे निकाल के हम लोग प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है, जैसे आप देख रहे हैं मशीन, ये प्रोसेस एक तरफ से शुरू होता है, और प्रोसेस होते होते आप अगर आप अपनी बाईं ओर देखेंगे तो यहाँ पे एक खांचा बना हुआ है जिसमें अलग अलग सैंपल्स दिया जाता है। ये जी, ये इसमें आप दिखाएंगे अलग अलग खांचा बना हुआ है, इसमें सैंपल्स दिए जाते हैं। ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, और सैंपल्स देने के बाद तब ये पूरा ट्रे जो है वो इस बायोसेफ्टी कैबिनेट के अंदर दिया जाता है। ये आप मैं दिखाना चाहूंगा, इसमें अलग अलग खांचे बने हुए हैं, एक एक बार में एक स्लॉट जाता है, और इसके अंदर मल्टीपल हैंड्स हैं जो रोबोट की तरह काम करते हैं। जो मैं आपको बता रहा था अभी, ये बायोसेफ्टी कैबिनेट है, इसके अंदर लाइव वायरसेस को क्या इसके अंदर ये सारा, इसके अंदर ही सारा, और इसमें प्रोसेस होता है। इसमें काम है कि वायरस को हम लोग अलग निकालते हैं प्रोसेस करने के लिए, और काम जो होता है वो इसके अंदर होता है बिना हाथ लगाए। कमांड यहाँ से दिया जाता है, ये आप देख रहे हैं, ये कमांड दिया जाता है। जब इसमें प्रॉपर सैंपल्स तैयार हो जाते हैं, उन सैंपल्स को हम लोग यहाँ से फिर ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर मशीन में, जो जीनोमिक लैब। अच्छा, ये पहला स्टेप है कि कैसे आप उसको तैयार करें। अच्छा, प्रोसेस करने में कितना वक्त लगता है? 7 दिन के आसपास लगता है हम लोग को सारा करने में। उसके बाद रीडिंग में जाता है। डॉक्टर नम्रता हमारे साथ हैं जो बताएंगी, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वो बताएंगी आपको इस मशीन के बारे में और उसके डिटेल्स के बारे में। डॉक्टर नम्रता, आप कितने दिनों से ये कर रही हैं, और ख़ास तौर से अब जो वायरल के बारे में कहा जा रहा है, जो वायरस के बारे में कहा जा रहा है कोरोना के काल में, उसको लेकर के किस तरह से आपके पास लोग अप्रोच कर रहे हैं, और आप कितना वक्त लगाती हैं और कैसे इसको प्रोसेस करते हैं? एक्चुअली ये मशीन हमारे पास आ गई है करीब 1.5 साल पहले। उसके बाद से हमने, एक तो बिल्कुल नई चीज़ है, तो फिर हम लोगों ने इसके ऊपर कुछ काम किया, कुछ जानकारी हासिल की, कुछ ट्रेनिंग लिया, रिएजेंट्स मंगाए, और सबसे पहले हमने कुछ बैक्टीरियल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं
कुछ बैक्टीरियल आइसोलेट्स को, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल आइसोलेट्स को, कार्बापेनिम रेजिस्टेंट बैक्टीरियल आइसोलेट्स को हमने पहले नेक्स्ट जनरेशन। हमारे दर्शकों को थोड़ा आसानी रहेगी अगर आप आसान भाषा में समझाएं, क्योंकि वो इतना टर्मिनोलॉजी नहीं जानेंगे मेडिकल के। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, आप इतना बताएं कि जब सैंपल तैयार करके लाया जाता है तो उसके बाद आप क्या प्रोसेस करती हैं जिससे आपको ये पता चल पाता है कि उस व्यक्ति को वाकई वो वायरस ने अटैक किया है? आपने पूछा कि आप कब से ये काम कर रहे हैं, तो मैंने बताया एक्चुअली हमने पहले बैक्टीरियल आइसोलेट्स पर किया था, बैक्टीरिया पर, उसके बाद अभी हम लोग वायरस पर कर रहे हैं और ये काम हम लोग करीब 2-3 महीने से कर रहे हैं। इसमें हमने 2 ट्रायल लिया है। पहला ट्रायल हमारा 10 सैंपल्स का था, सेकेंड ट्रायल हमारा 14 सैंपल्स का, हमको रिजल्ट आ गया और मोस्टली सब में डेल्टा वेरिएंट आए थे और अल्फा भी थे कुछ। अब होता है ऐसा है कि किसी भी पेशेंट का जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट होता है ना, उसका तो हर कोई जानता है कि आरएनए उसका निकला हुआ रहता है ना, जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। अब ये आरएनए को हम लोग डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, है ना। डीएनए को फिर हम उसका कॉपीज, छोटे छोटे फ्रैक्शंस तैयार करते हैं। एक डीएनए का जीन और जीनोम जो है उसको लाइब्रेरी प्रिपरेशन बोलते हैं। लाइब्रेरी प्रिपरेशन के बाद उसका इंडेक्सिंग, टैगिंग किया जाता है ना। उसके बाद उसका सीक्वेंसिंग किया जाता है। लाइब्रेरी प्रिपरेशन के बाद सीक्वेंसिंग, उसके बाद टैगिंग, उसी में ये सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद में हम लोग एनालिसिस करते हैं। उसका एनालिसिस जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स पार्ट है उसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं, एनालिसिस पार्ट को, और उसके बाद हम लोगों को रिजल्ट सामने। तो अभी तक आपने कितने सैंपल्स चेक किए ओमिक्रॉन का और आपको क्या अब तक? ओमिक्रॉन का तो अभी हमको कुछ भी नहीं मिला है। ओमिक्रॉन तो कोई भी सैंपल नहीं मिला हमको। और अब तक हमको जितने जो कोविड वायरसेस, कोविड सैंपल्स हमने कोविड पॉजिटिव सैंपल्स को किया है उसमें मोस्टली हमको डेल्टा वेरिएंट मिला है, कुछ एक में अल्फा वेरिएंट भी मिला है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि ये डेल्टा और अल्फा, ये वेरिएंट का आज के दिन में अगर आम लोगों को आप समझाना चाहें तो इसका क्या वैल्यू, इसका क्या महत्व? इलाज तो कोविड का अलग है, वेरिएंट है, इसका तरीका कुछ अलग हम लोग इलाज का है वो डिसाइड हो जाता है। और वेरिएंट अलग अलग जो है वो इन्फेक्टिविटी बताता है, कितना इन्फेक्टिविटी कर सकता है। बेसिकली जो ये मशीन हम लोग देख रहे हैं इसमें इसके अलग अलग टाइप्स को डिफाइन करता है, जिसमें एक टाइप डेल्टा है, दूसरा टाइप डेल्टा प्लस है, और अभी जो नया आया है वो ओमिक्रॉन है। उसके सीक्वेंस के हिसाब से उसकी पकड़ होती है। तो यही एक मशीन का काम है। बाकी इलाज जो है वो तो क्लिनिशियन से करना होता है। और इसमें यही है कि जो अभी तक देखे जा रहे हैं, जो रिसर्च अभी आ रहे हैं, उसमें ओमिक्रॉन इन्फेक्टिविटी ज़्यादा करता है लेकिन मोर्टेलिटी नहीं करता है। मतलब इसमें खतरनाक नहीं है वो। इसमें 10 आदमी अगर इन्फेक्ट हो सकते हैं, 100 आदमी इन्फेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें किसी की तुरंत जान चली जाए, वो बात नहीं है। तो म्यूटेशन का होता है कि थोड़ा वीक होता है लेकिन इन्फेक्शन रेट उसका बढ़ जाता है। तो हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इसका पालन करें ताकि इस वायरस से हम लोग बचाव कर सकें। और सबसे अच्छी बात है कि अब हमारे पास वैक्सीन है, तो वैक्सीन से इन्फेक्टिविटी कम होती है। हो सकता है कि वायरस इन्फेक्ट करे, लेकिन करेगा भी तो बहुत नाम मात्र का रहेगा, घबराने की लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप ये देख रहे हैं कि कम से कम 97 लोग के सैंपल्स अगर आएंगे तब 15 लाख लगेगा, अगर एक आदमी का भी करना पड़ा तो 15 लाख। तो जो आपके पास सैंपल आ रहे हैं कराने के लिए, क्या उतनी संख्या में आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि अभी वेस्ट है? ये तो जान इम्पोर्टेंट है किसी का, तो अगर इन्फेक्टिविटी बढ़ेगी तो रेट्स भी बढ़ेंगे और खर्च कम आएगा, लेकिन जान इक्वली इम्पोर्टेंट है। हमें सबका ख्याल रखना है और हमें आगे भी बढ़ना है। ये जो पूरा लैब सेटअप करने में कितने रुपए लगे हो? 1.5 करोड़ की हमारी तो एक के लिए मशीन है जो आप सामने देख रहे हैं। जीन सीक्वेंसिंग के लिए जीनोम लैब का सबसे इम्पोर्टेंट अहम मुद्दा है। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो इसकी बिल्डिंग या इसके अंदर उपकरण जो लगे हैं, वो सब मिला के 3.5 करोड़, तो लगभग 5 करोड़ के आसपास का ये पूरा खर्च है जो हम लोगों ने किया है इस बीमारी से लड़ने के लिए और इसकी जानकारी के लिए। एक आखिरी सवाल और कि आईजीएमएस के ही किसी डॉक्टर को जो नेशनल लेवल पर रखा गया, जो टीम बनाई गई है जिसमें ओमिक्रॉन को देखने के लिए, वो भी डॉक्टर है, तो इसका आपको लग रहा है कि काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है? जी बहुत, चूँकि हम लोग देश के 11वें स्थान पे आ गए हैं, बिहार के पहले स्थान पे हैं, और हमारी टीम जिसमें डॉक्टर नमता एक मेंबर हैं और लोग भी मेंबर हैं, इनको रखा गया है एक टास्क फोर्स के लिए जो कि इस पर गहन
जो है मंथन करके इस पे और भी कुछ न्यू रिसर्चेस हैं वो लाया जाएगा। आप आगे आके देख सकते हैं इसमें जो रिसर्च है उसका ये इंसेक्ट कॉग जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी करके है। ये हम लोग ये टास्क फोर्स है ताकि इस पे बेहतर काम हो सके और इसमें जो कोर ग्रुप है जो इसमें और भी कोई वायरस अगर आएगा या इस वायरस पे और क्या है इसकी जानकारी इकट्ठा कर सके। तो ये नेशनल लेवल पे है, ये हम लोग के लिए फख्र की बात है कि हमारे टीम आईजीएमएस की जिसमें डॉक्टर नमता हैं और ये बेहतर काम कर रही हैं और स्टेट से नहीं नेशनल लेवल पे काम कर रही है और हो सकता है इंटरनेशनल लेवल पे ही जाए अगर हम लोग कुछ नया इजाज इसमें कर पाए तो। जाहिर है कि रिसर्च वर्क जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और ऐसे में ख़ास तौर से जब किसी को भी जानकारी नहीं हो कि इस वायरस का अंजाम क्या हो सकता है और इसका ट्रीटमेंट का लाइन क्या हो सकता है, तो इस लैब के ज़रिए हम उस बुनियादी स्तर पर पहुंच सकते हैं, उस जगह पर हम पिन पॉइंट कर सकते हैं, ज़ीरो इन कर सकते हैं जहां से सफलता मिल सकती है इलाज को लेकर। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।